होते हैं तीनों के टाइप, इनके हमको पर्सनली सॉरी इसके हमको ऑलरेडी हमको जो है कि प्रोग्राम बनाने हैं, हमारी लिस्ट में है ना? तो इसका एक्सप्लेनेशन ज्यादा बेहतर तुमको उस वक्त समझ में आएगा, क्योंकि अभी अगर आप तीनों को देखोगे ना तो क्या फर्क दिख रहा है, ये इसमें स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, इसमें पैरेंथेसिस हो गया, और इसमें आपका क्या हो गया, कर्ली ब्रैकेट हो गया। फर्क तो तीनों में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो तीनों के जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो हमको तीनों के प्रोग्राम बनाने हैं, स्पेशली हमारी लिस्ट में है वो एडेड, तो वो हमको प्रोग्राम बनाने, वहां पर आपको तीनों के यूज आ जाएंगे समझ में। और यहाँ पर आपको समझने के लिए यही है कि इन तीनों को ध्यान में रखना, लिस्ट, टपल और सेट को। उसके बाद में डिक्शनरी एक स्पेशल हमारे पास में डाटा टाइप यूज है, अवेलेबल है, जिसमें आपके पास में क्या होता है, की और वैल्यू का पेयर होता है। जैसे मेरे पास में बुक नंबर, सॉरी चैप्टर नंबर, और वो किस पेज पे अवेलेबल है, तो ये मेरे पास में की और वैल्यूज हो गई, है ना? ये की हो गया मेरे लिए बुक, की हो गया मेरे लिए बुक, सॉरी चैप्टर नंबर, और वैल्यू हो गई मेरे पास में उससे रिलेटेड पेज नंबर, है ना, कि कौन सा चैप्टर कहाँ पर अवेलेबल में है। ये हमारे पास में एक अच्छा डाटा टाइप है। इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको इस तरीके से लिखते हो, करली ब्रैकेट के अंदर वन, मतलब इसमें आप ऐसा समझ लो, चलो ये समझ लो कि वन चैप्टर का नाम है और वो पेज नंबर कौन से पे अवेलेबल है, ए पे। टू चैप्टर का नाम है, पेज नंबर कौन से पे अवेलेबल है, बी पे। थ्री चैप्टर सी वाले पेज पे अवेलेबल है ना? तो की वैल्यू आपकी, की आपकी पहले आएगी और वैल्यू उससे एसोसिएटेड वो आपकी नेक्स्ट आएगी, है ना? ये चीज आ गई समझ में, क्लियर है ये? इसको अब अभी मैं ऐसे ही यस टाइप सर। करूंगा तो एज इट इज ये प्रिंट हो जाएगी। तो मैं एज इट इज इस तरीके से, देखो ये एज इट इज प्रिंट हो गई, है ना? तो मतलब ये डिक्शनरी एक जो आपके पास में लिटरल अवेलेबल है, ये इस तरीके से काम करेगा। अच्छा, ये जितने भी मैंने टाइप प्रिंट करा है, ये क्यों प्रिंट करवा के बताए? क्योंकि जितने भी लिटरल्स टाइप है हमारे पास में अवेलेबल, ये अगर आप कंप्यूटर के अंदर लिखते हो, सॉरी पाइथन के अंदर लिखते हो, तो पाइथन इसको कैसे समझता है, ये चीज हमने देखी है। जैसे अब मैंने यहाँ पर ये स्मॉल लेटर में ट्रू लिखा तो पाइथन ने क्या कर दिया, एरर कर दिया। पर अगर मैं अगर कैपिटल लेटर में इस तरीके से ट्रू लिखूं तो पाइथन क्या समझ जाएगा कि हाँ ये ट्रू वैल्यू है। अगर इस तरीके से फॉल्स लिखूं तो समझ जाएगा फॉल्स है। नन लिखूं तो कोई रिप्लाई नहीं देगा क्योंकि खाली चीज है। और ये आपने लिस्ट अगर इस तरीके से लिख दी तो उसके लिए भी क्या हो गई, उसकी वैल्यू इस तरीके से हो गई, वैल्यू लिस्ट की। ये मैंने अगर इमेजिनरी वाला इक्वेशन इस तरीके से लिख दी, कॉम्प्लेक्स वाली, वो इस तरीके से हो गई। उसके ऊपर और कौन सी चीजें थी हमारी, ये एक्सपोनेंशियल अगर मैंने इस तरीके की वैल्यू लिखी तो हमारे पाइथन के लिए वो क्या वैल्यू हो गई, 4500। ठीक है, ये समझ में आ रही क्यों लिखी अपन ने, ये जितने भी डाटा टाइप्स को हमने प्रिंट क्यों करके देखा, ताकि ये इम्प्लीमेंटेशन करने हमारे कंप्यूटर के अंदर कैसी दिखती है हमको ये समझ में आ जाए। ओके, जी सर। क्या नेक्स्ट बचा है हमारे पास में? चलो इसके बाद तो ये वेरिएबल और वो सारी चीजें हो जाएगी। वेरिएबल को देख लो, वेरिएबल आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज। वेरिएबल क्या है, आपके पास में एक कंटेनर है। कंटेनर समझ लो बर्तन है आपके पास में एक कोई, के अंदर आप कोई भी वैल्यू स्टोर करोगे, कोई भी चीज स्टोर करोगे। मैं अगर आपको बोलूं कि कोई नंबर आप याद रखो और उसमें फिर मैं 50 बार अगर प्लस माइनस करवा दूं तो आपके लिए रिमेम्बर मतलब याद रख पाना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पर तो प्रोग्रामिंग में तो पता नहीं क्या ही हो जाता है, कितने सारे आपके पास में आ जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं आपको, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि आप उसको स्टोर कर दो किसी चीज में, अब उसमें से घटा लो, माइनस कर लो, जो भी करना है 50 बार करो, 100 बार करो, आपके पास रिमेनिंग उस कंटेनर के अंदर वैल्यू हमेशा ही अवेलेबल रहेगी, जो भी बच जाएगी वो अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो वैसा कंटेनर आप मान लो वेरिएबल को, वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज। ठीक है, एक ये भी है। वेरिएबल का दूसरा ये काम है कि मेमोरी के अंदर जाकर के अपने लिए मेमोरी पोजीशन ले लेना। जैसे मेरे पास में मेमोरी 4 GB की अवेलेबल में है, जैसे रैम मेरी 4 GB की है, तो अब मैंने जैसे ही वेरिएबल बनाया कि वेरिएबल ए, अब ये ए नाम का वेरिएबल मेमोरी के अंदर जाएगा अपने लिए 2 बाइट्स, 3 बाइट्स, जो भी इसको लगेगी। जैसे इंटीजर की साइज देखोगे तो 2 बाइट की होती है या 4 बाइट की होती है, प्रोसेसर पे डिपेंड करता है।
तो 4 बाइट, तो इसने ए ने जाकर के क्या कर लिया, मेमोरी के अंदर अपने लिए पहली वैल्यू स्टोर कर ली। तो वेरिएबल क्या करेगा, मेमोरी स्टोर करने के लिए भी, और इसके अंदर फिर आप जो भी डाटा डालोगे वो आपका स्टोर हो जाता है। Unlike other programming languages, Python has no command for declaring a variable. दूसरी लैंग्वेज में क्या होता है कि आपको डिफाइन करना पड़ता है। जैसे अपन ने वो सिंटेक्स वाला जो चीज देखी थी ना, याद है किसी को पाइथन का सिंटेक्स हमने देखा था? हाँ ये वाला देखो, जैसे मैंने बोला था कि अगर ये a नाम का वेरिएबल है और अगर मुझे इसको c में लिखना है तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका टाइप बताना पड़ेगा पहले। इंटीजर है भाई साहब ये, है ना, इसमें इंटीजर की वैल्यू आएगी और इसका नाम क्या है a, और फिर इसके अंदर मैं जो चाहूँ मुझे स्टोर कर सकता हूँ मैं। बट जबकि मुझे पाइथन में क्या करना पड़ेगा, सीधे मैं लिख दूं a इक्वल्स टू 5, तो वो समझ जाएगा जो वैल्यू उसके पास आएगी। जैसे 5 क्या है, इंटीजर वैल्यू है। हम अभी हमने जितने भी लिटरल्स पढ़े, तो 5 क्या है उसमें से, क्या है 5 उसमें से, इंटीजर इंटीजर। इंटीजर वैल्यू। स्ट्रिंग है क्या? 5 स्ट्रिंग। नो सर। हाँ, 5 स्ट्रिंग भी नहीं है, 5 फ्लोट भी नहीं है, 5 लिस्ट भी नहीं है, 5 सेट भी नहीं है, 5 टपल भी नहीं है, 5 डिक्शनरी भी नहीं है, 5 उनमें से कोई भी नहीं है। 5 क्या है उसमें से, सिंगल एक आपका इंटीजर। इंटीजर वैल्यू है ना। फिर बाइनरी वाइनरी वो सारी चीजें आ जाए वो बात की बात है, वो तो फिर आपको फिर यहाँ पर भी बताना पड़ेगा। बट अगर नॉर्मली देखा जाए तो 5 क्या है आपके लिए, एक इंटीजर है। तो उस तरीके से आप वेरिएबल को जब इसमें डिफाइन करते हो पाइथन के अंदर, तो आपको उसका कोई डाटा टाइप नहीं बताना पड़ता है, वो अपने आप गेस कर लेगा। अभी इंटीजर है मिल गया उसको, उसने एक ही वैल्यू इंटीजर टाइप में स्टोर कर ली। ओके, और फिर क्या है डाटा टाइप्स। अब डाटा टाइप्स आपको पता ही है, ये जितने भी हमने लिटरल्स पढ़े ना, ये सारे आपके डाटा टाइप भी समझ लो आप इसको, कि अब इंटीजर वैल्यूज है, फ्लोट वैल्यूज है। कैसी कैसी आएगी फ्लोट में, कौन सी वैल्यूज आएगी, पॉइंट वाली, जिसमें भी पॉइंट यस सर। लगेगा वो सारी फ्लोट में आ जाएगी, जिसमें नहीं लगेगा वो इंटीजर में आ जाएगी। और सेट भी एक आपका डाटा टाइप है, लिस्ट भी आपका एक डाटा टाइप है, और एक्सपोनेंशियल वाला वो फ्लोट वो वाला भी आपका एक डाटा टाइप है। ये बहुत सारे हैं आपके पास में। देखो न्यूमेरिक वाले डाटा टाइप आपके पास में जो आएंगे वो कौन से आएंगे, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। तीनों टाइप हमने देखे अभी, देखे ना। यस सर। हाँ, फिर उसके बाद में सीक्वेंस वाले अगर आपके डाटा टाइप की बात करें तो हमने देखा था लिस्ट, टपल, अभी देखा था हमने, इसमें सेट भी था, डिक्शनरी भी था। तो यस सर। ये वाले इसमें अभी इसके आपकी और जितने भी ये बचे हुए हैं, ये वाले फिर अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जैसे ये रेंज जो है ना, और इनके जितने भी, ये देखो डिक्शनरी वाले को इस तरीके से DICT में आप शो करते हो। ये सेट वाला आ गया, फ्रोजन सेट वाला। सेट मतलब जिसके अंदर वैल्यूज चेंज ना हो पाए, चेंज हो पाए। फ्रोजन सेट में चेंज नहीं हो पाएगी, जो उसने बना दी वही बने रहेगी आखिरी तक के लिए, तो फ्रोजन सेट में आ गई। बुलियन टाइप में बुल, ये बुल को बुल तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और बुलियन में कौन सी वैल्यूज आती है आपको पता ही है, ट्रू आएगी या तो फॉल्स आएगी। तो अगर आपने बुल और यहाँ पे बुल लिख दिया और एक वेरिएबल लिख दिया a, है ना, तो क्या हो जाएगा, a में क्या वैल्यू आएगी, या तो a ट्रू रहेगा या तो a फॉल्स रहेगा, इतना ही रहेगा। तो ये सारे डाटा टाइप है। अभी तो इसको अपने को आज तो नहीं देखना है, बट अब आ गए हैं सामने तो मैंने बता दिया। बाकी वेरिएबल तुमको समझ में आ गई चीज क्या होती है। यस सर। ये देखो अभी है इसके मेरे पास में नेक्स्ट स्लाइड्स कुछ बनी हुई है, बट ठीक है मैं और कलेक्ट करके बता दूंगा आपको। तो अब अगर आपने ये x नाम का क्या है, वेरिएबल है, x क्या है, सारे के सारे यहाँ पर वेरिएबल है। ओके, अब ये इसमें x में अगर इस तरीके की आपने कोई स्ट्रिंग डाली, तो x का डाटा टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग, str। फिर उसके बाद में x के अंदर अगर आपने इस तरीके से कॉमा लगा करके अगर कोई वैल्यूज डाली, तो वो क्या हो जाएगी आपकी लिस्ट। स्क्वायर ब्रैकेट में अगर कॉमा लगा करके डाली तो आपका x क्या हो गया आपके लिए, लिस्ट हो गया। लिस्ट। इसी तरह x में अगर आपने ऐसा वाला ब्रैकेट लगा करके डाली तो वो हो गया टबल। अगर आपने x की वैल्यू रेंज, रेंज जो अभी मैंने जो दिखाई थी आपको यहाँ पर, ये जो आपको मैंने यहाँ पर रेंज दिखाया था, ये सीक्वेंस टाइप वाली में एक रेंज भी आता है, तो ये क्या हो जाएगी, x की रेंज क्या हो जाएगी 0 से लेकर 9 तक की। नहीं चल रहा है कि जरा,
मेरा नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तुमको सही ढंग से आ रही है क्या आवाज? यस सर। नो सर। Yes, sir. नहीं आ रही है, थोड़ी सी अटक रही है इसमें आवाज। सब तो सही है। हाँ हेलो, यस सर आ रही। स्क्रीन बहुत अटक अटक के चल रही है। यस सर। काफी समय की स्क्रीन अभी शो हो रही है मेरे सामने। अभी आ रही है क्या आवाज ठीक तरीके से? यस सर आवाज आ रही है। Yes, sir. स्क्रीन भी अभी चल रही है सही ढंग से? Yes, sir. ठीक है। तो ये रेंज हो गई। अब x के अंदर वैल्यूज क्या हो सकती है? 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज इसके अंदर स्टोर हो सकती है। ओके, फिर उसके बाद में अरे यार अभी ये सारे के सारे अभी अपन ने ऐसे ही देखे हुए। ये क्या हो गया आपका? डिक्शनरी टाइप हो गया, जिसमें क्या होगी? एक की होगी, मतलब नेम, उसके अंदर की वैल्यू क्या हो गई उसकी? राम। ये की हो गई एज, उसकी वैल्यू क्या हो गई? 36। ये आप किसी की भी बना सकते हो, डिक्शनरी डाटा टाइप में आ गया। ऐसे ही सेट आ गया, फ्रोजन सेट आ गया। अब इन सब चीजों को मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब आपके सामने इसको यूज में आएगी, इम्प्लीमेंटेशन में देखेगी, तब इजीली वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में ये बुलियन आ गया, तो मैंने बताया आपको बुलियन में क्या रहेगा, या तो ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा। फॉल्स रहेगा। अब ये बाइट और बाइट अरे और मेमोरी व्यू, ये जो तीन चीजें है, ये एक स्पेशल चीज आपको देखने को मिलती है कि जैसे मैंने ये जो हेलो लिखा है, तो इसकी जो बाइट वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, है ना? ऐसे ही अगर आप बाइट अरे की बात करें, तो अगर आपकी ये जो 3 जो लिखा हुआ है इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो इस 3 की जो भी बाइट वैल्यू रहेगी वो आपको अरे के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। अब इसको जब इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा तब तुमको ज्यादा चीज क्लियर होगी। आज के लिए मेरा था कि वो लिटरल्स वाली चीजों को हम देख ले, समझ ले, कौन से लिटरल्स होते हैं, किस टाइप के होते हैं, वो चीज हम देख ले। ये वेरिएबल और ये सारा आज का हमारा कंटेंट नहीं है। इसके अलावा एक और चीज जो उस दिन रन नहीं हो रही थी, उसको इफ वाले को अपन फिर से चला करके देखते हैं तो शायद हो जाए। ये इनपुट लेने वाला आपका पहला प्रोग्राम है, इक्वल्स टू इनपुट इंटर एनी नंबर, और उसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वहां से जो भी वैल्यू आएगी वो एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगी। इसको अपन देख लेंगे, इसको मैं अभी भी बता दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, उस दिन हमको क्या देखना था? फॉर वाला, सॉरी इफ वाला देखना था ना। इफ 5 इज, मेरा ग्रेटर देन वाला बटन काम नहीं कर रहा। 5 इज लेस देन 8, तो हम क्या करेंगे? देखो नेक्स्ट लाइन में आ गया इंडेंटेशन इसका, प्रिंट। आवाज आ रही है मेरी? कोई यस नहीं बोल रहा यस है। सर। यस सर। Yes, sir. इफ इज स्मॉलर, ठीक है। इतना ही था हमारा प्रोग्राम उस दिन का। इसको मैं रन करता हूँ, ये यहाँ पर मेरे को आउटपुट मिल गया 5 इज स्मॉलर, मिल गया। Yes, यस sir. सर। ओके, अब इसको क्या करता हूँ मैं, इसको प्रिंट वाले को मैं इसके साथ में लिख देता हूँ। ये देखो, है ना, मैंने यहाँ पर कोई इंडेंटेशन नहीं छोड़ा। यहाँ पर अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो यहाँ पर देखो मुझे क्या बोल रहा है, ये एरर है। अरे ठीक है, इंडेंटेशन एरर। आपने जो स्पेसिंग की है वो आपने सही ढंग से नहीं की है, और आपको वो बता रहा है कि एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक, कि आपकी ये जो लाइन आपने लिखी हुई है प्रिंट वाली, इसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इंडेंटेड हो, मतलब इसमें कोई ना कोई स्पेसिंग हो, ऐसा प्रोग्राम एक्सपेक्ट कर रहा है। इसने ऊपर वाली लाइन पढ़ी है ना, तो ऊपर वाली लाइन इसने क्या पढ़ी? इफ, है ना? तो इसको ये फिर पता चल गया कि ये प्रिंट वाली जो नेक्स्ट लाइन है ये इंडेंटेड होनी चाहिए। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि इसने इस लाइन को अलग से एग्जीक्यूट किया, इस लाइन को उसके अलग से एग्जीक्यूट किया। तो इससे क्या समझ में आता है, जो हम इसको इंटरप्रिटेटर और कंपाइलर, इन दोनों का जो डिफरेंस हम देखते हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि कैसे वाली एक लाइन उसने रन करके दिखाई
और फिर नेक्स्ट वाली रन उसने अलग से करी, तो उसको समझ में आ गया कि हाँ वो वाली लाइन के साथ में ये वाली लाइन मैच नहीं कर रही है। बोला उसने कि जैसे एक्सपेक्ट कर रहा है प्रोग्राम कि यहाँ पे एक इंडेंटेड ब्लॉक होना चाहिए, है ना? आ रही है चीज समझ में? Yes, sir. चलो, तो यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ, एक सिंगल स्पेस देता हूँ। क्या हो गया इसको? यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको एक सिंगल स्पेस देता हूँ, ज्यादा नहीं देता हूँ। एक सिंगल दी मैंने और चलाकर देखा, ये चल गया। 5 इज स्मॉलर। इसके बाद मैंने क्या करा, देखो फिर से इंडेंटेशन कहाँ पे आ गया, उसी वाली लाइन में आ गया। 5 इज स्मॉलर और हम क्या लिखेंगे, प्रोग्राम इज करेक्ट। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो ये हो गया 5 इज स्मॉलर, प्रोग्राम इज करेक्ट। अब नेक्स्ट में इसमें इफ वाला लूप लिखता हूँ। अब देखो ये लूप कैसे ब्रेक होगा, अभी जब भी मैं एंटर कर रहा हूँ तो कहाँ पे लाइन आ रही है, जस्ट उस प्रिंट के नीचे आ रही है। आ रही है कि नहीं? Yes, sir. इंडेंटेशन का ये यूज होता है। अब जब जितने भी बार मैं एंटर करूंगा वो कहाँ पे मेरे को भेजेगा, प्रिंट वाली लाइन में मुझे भेजेगा, तो इंडेंटेशन फॉलो करेगा। बट अब मुझे इस लूप को ब्रेक करना है, ये जो इफ वाली कंडीशन है इसको मुझे ब्रेक करना है। ये मैंने फिर बैक चला गया मैं यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे दूसरा वाला लूप लिखा, इफ 6 is less than 10 जी 20, ये इस तरीके से कर दिया। अब इसको मैं जब एंटर करता हूँ तो देखो इसने मेरे को फिर से इंडेंटेशन दूसरा वाला दे दिया, आप अलग स्पेसिंग हो गई। पर पिछले वाली में मैंने क्या करा था, एक वैल्यू छोड़ी थी, इसमें मैंने 2 स्पेस छोड़ी। और मैं पहले एक काम करता हूँ, इसको एक स्पेस पे ही काम करके देखता हूँ। सिंगल स्पेस पे मैं करके देखता हूँ। क्या है, 6 इज, ये मैं इसको रन करके देखता, क्या हो गया, 5 इज स्मॉलर, प्रोग्राम इज करेक्ट और 6 इज स्मॉलर। तो इससे क्या चीज समझ में आ रही है तुम लोगों को? कोई एक दो, कोई भी। क्या चीज समझ दोनों में आ रही स्टेटमेंट कंबाइन कर दिए हैं। है? 2 स्टेटमेंट दो कंबाइन कर दिए हैं। मैंने जो फर्स्ट वाला इफ लिखा तो उसके अंदर क्या क्या रन हुआ, मेरा 2 वाली प्रिंट स्टेटमेंट रन हुई। फर्स्ट वाले इफ के अंदर मेरी ये 2 प्रिंट स्टेटमेंट रन हुई। क्यों? एक लाइन में लिखी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट वाली की अगर मैं बात कर रहा हूं तो फिर मेरी इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मेरी कंडीशन दूसरी चेक हुई। ये वाले पॉइंट के बाद में मेरी दूसरी कंडीशन चेक हुई, 6 इज लेस देन 20 वाली। और ये वाला लूप कहां पर खत्म हुआ, जब मैंने इफ वाला इंडेंटेशन इफ के साथ में लिखना शुरू कर दिया, वहां पर मेरा क्या हो गया, लूप ब्रेक हो गया। कंडीशन वो वाली जो मैंने इसके अंदर के जो मुझे लिखना था वो वहां पर भी ब्रेक हो गया। और ये नेक्स्ट वाला मेरे पास में क्या हो गया, अब यहाँ पर मैंने दूसरी वाली रन करी। तो इंडेंटेशन आपका जो होता है वो किसी भी ब्लॉक को, किसी भी लूप को चलाने के काम आता है। जैसे इफ के अंदर जो भी मुझे कंडीशन लिखनी थी वो मुझे एक इंडेंटेशन के साथ में लिखनी पड़ेगी। जैसे वो 5 इज स्मॉलर, प्रोग्राम इज करेक्ट, वो मैंने एक ही लाइन में लिखी, तो वो 5 इज ग्रेटर देन 8 वाली में कंडीशन में रन हो, सॉरी स्मॉलर देन 8 वाली कंडीशन में रन होगा। और नेक्स्ट वाला जो इफ है मेरा, वो वाला अलग से चेक होगा और उसके लिए अलग से काम करेंगे। इसमें एक और चीज आपको देखने को मिलती है, ये एल्स वाली। एल्स 20, ये वाली चीज देखते हैं। अभी के समय में अगर मैं बात करूं, ये एल्स वाला आपका क्या हो गया, अब आपने इसके अंदर लिखा इसको, तो ये यहाँ पर आपका ब्रेक करेगा। इसको मैं यहाँ लिख करके देखता हूँ और इस प्रिंट को मैं, चलो इसको ऐसे रहने देता हूं। यहाँ पर भी क्या हो गया आपका, 6 इज स्मॉलर, ये वाला क्योंकि कंडीशन यहाँ पर सही हो गई मेरी। यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, कंडीशन को बदल देता हूँ, 45 को लिख दिया मैंने। अब मेरे पास में क्या रन होगा, देखो अब मेरे पास में क्या हो रहा है, पहली वाली लाइनों को तो हटा ही दो, एक काम करो इसको रन करके दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इफ वाले को रन करा इसने,
इफ वाले के साथ में उसने प्रिंट स्टेटमेंट रखा और एल्स वाले के साथ में उसने ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट रखा, है ना। तो इफ वाली कंडीशन वहां पर चेक होगी, ये वाला रन हो जाएगा अगर सही हुआ तो, वरना एल्स वाले में क्या हो जाएगा, ये वाला रन हो जाएगा। अगर 45 लेस देन 20 है तो ये प्रिंट करो, और नहीं है तो ये प्रिंट करो। अब हमारे इसमें नहीं है तो हमारे इसमें क्या लिखा आ रहा है, ये वाली चीज प्रिंट हो रही है। इसमें ये कंसिडर मत करना सर ने 20 इज ग्रेटर और वो सब, मैं बस लूप चला के देख रहा था, पहले 6 और 20 की बात हो रही थी, अब 45 और 20 की बात हो रही है, तो उस तरीके से आ गया वो। ये चीज क्लियर हो रही है, इंडेंटेशन वाली प्रॉब्लम समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर। स्पेसिंग का Yes, sir. क्या मतलब है पाइथन के अंदर, कि स्पेसिंग अगर रही तो वो ब्लॉक रन होगा, और स्पेसिंग बैक आ गई, जैसे इफ के बाद एल्स बैक आ गया अपना उस वाली पोजीशन में फर्स्ट वाली लाइन पे, तो फिर आपका प्रोग्राम जो है वैसा का वैसा रन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये इंडेंटेशन वाली प्रॉब्लम थी हमारे पास में, ये हमने देखी। एक आपका इसमें एक फर्स्ट हमको प्रोग्राम बनाना था कि यूजर से इनपुट लो 2 वैल्यू और उसको और मल्टीप्लिकेशन कराओ, ये आपके कोर्स का पहला वाला प्रोग्राम था। तो इसमें अब क्या होता है कि आपको इनपुट लेना होता है ना, तो इस तरीके से आप लिखते हो n इक्वल्स टू इनपुट, और इस तरीके का फंक्शन यूज कर सकते हो। और इसके अंदर आप लिख सकते हो यूजर को बोलना, जो भी आपको यूजर को बोलना है वो आप इसके बीच में लिखोगे, एंटर, सॉरी यूजर को बोल रहा हूं मैं, प्लीज एंटर 2 नंबर्स टू ऐड। ठीक है, इस तरीके से मैं लिखूंगा, और वो वाला नंबर किस में आ जाएगा आपका, एन वाले में स्टोर हो जाएगा। चलिए एक काम करते हैं अपन इसको और शॉर्ट करते हैं, प्लीज एंटर एनी नंबर टू ऐड, ये हुआ। और इसमें क्या होता है, अब ये जो भी यूजर एंटर करेगा जो भी वैल्यू, वो एक स्ट्रिंग के तौर पर, एक स्ट्रिंग के तौर पर ये इंसर्ट होगी, स्ट्रिंग के तौर पर कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करेगा। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको इसको इंटीजर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू जो n के अंदर स्टोर होगी उसको हम क्या करेंगे, इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करेंगे, और फिर वो इंटीजर वैल्यू किसके अंदर स्टोर होगी, इस d के अंदर। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज, क्लियर हुई क्या ये चीज? Yes, sir. देखो आपको क्या करना है कि यस सर। इनपुट लेना है यूजर से, तो आपने क्या करा, ये इनपुट नाम का फंक्शन यूज किया, ओके। और इनपुट नाम के फंक्शन आपको फैसिलिटी क्या देता है कि जो भी आपको यूजर से जो कुछ भी बोलना है वो आप इसके अंदर बोल लो, है ना, वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और फिर इस इनपुट को, इनपुट वाला जो भी वैल्यू लेगा वो किस फॉर्म में लेगा, स्ट्रिंग फॉर्म में, और वो स्ट्रिंग किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, आपके इस n के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब n क्या हो गया आपके लिए, एक स्ट्रिंग हो गया, और हमने क्या वैल्यू इंटर करवाई वहां से, इंटीजर वाली वैल्यू इंसर्ट करवाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये आपने इसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करा, कि भाई साहब जो हमारी वहां से जो हमने वैल्यू ली वो हमारी इंटीजर टाइप है, तो वो आपने क्या करा, इंटीजर नाम का फंक्शन यूज करके इंटीजर में उसको कन्वर्ट करा। अब ये जो कन्वर्ट करी वैल्यू, अब ये भी तो किसी ना किसी में स्टोर करनी है, तो वो आपने किस में स्टोर करी, ए के अंदर, ओके। अब सर ए यस को सर। प्रिंट करवाना पड़ेगा ना, क्या? ए को प्रिंट करवाना पड़ेगा ना हाँ, नेक्स्ट जो स्टेप जो में। आपको ए के साथ अब जो करना है वो कर सकते हो आप। ठीक है, अब इसको आप प्रिंट करके देखो, अब वो वैल्यू तो वही आएगी, है ना, तो उसको छोड़ दो, प्रिंट का छोड़ दो। अब मुझे नेक्स्ट एक और वैल्यू उससे इंटर करवानी है, तो मैं लिखूंगा उसमें m इक्वल्स टू इनपुट, वही चीज लिखनी है मुझे, कॉपी पेस्ट कर दे तो अच्छा था, प्लीज इंटर अदर नंबर ऐड। ठीक है, ये ऐड कर लिया, वो m के अंदर आ जाएगी, उसको मैं स्टोर कर लूंगा b इक्वल्स टू इंट ऑफ m। ये एरर क्यों शो कर रहा है, हो गया ना, हाँ ठीक है। अब मेरी दो वैल्यूज किसके अंदर आ गई है, a और b के अंदर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको c इक्वल्स टू a प्लस b, ये मैंने कर दिया, ये हो गई c के अंदर स्टोर। अब मैं कर दूंगा प्रिंट
योर एडिशन सी। ठीक है, अब ये चीज आ रही है, सबको समझ में आ रही है, क्लियर हुई मैंने क्या लिखा है कि समझाओ इसको फिर से। Yes, sir. अब मैंने यहाँ पर देखो, अब मेरा यहाँ पे प्रोग्राम रन हो रहा है। यहाँ पे मैं इसको मैं करता हूँ मैक्सिमाइज। अब क्या हुआ, मेरा वो प्रोग्राम मैंने रन करा। अब ये मेरे सामने आई चीज, पहली वाली लाइन हुई, प्लीज एंटर एनी नंबर टू ऐड, तो मैंने कर दिया 40। उसके बाद मुझे आया लिख करके प्लीज एंटर अनदर नंबर टू ऐड, तो मैंने उसको लिख दिया 100। और यहाँ पर मेरे को लिखा मिल गया योर एडिशन इज 140। हुआ जैसा जैसा मैंने लिखा वैसा वैसा हुआ काम Yes, sir. Yes, sir. ना। और प्रोग्राम समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये वाला सेक्शन देखो तुम, ये वाला कॉर्नर, इसमें क्या है, मैंने जो a नाम का वेरिएबल लिया था उसमें इंटीजर वैल्यू आई है ना, जिसका साइज कितना है 1 बाइट, और वैल्यू क्या है 40। b नाम का जो मैंने वेरिएबल लिया वो इंटीजर टाइप का है, उसकी साइज 1 बाइट की है और उसमें वैल्यू क्या आई 100। 100. c नाम का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का, साइज 1 है, वैल्यू क्या आई 140। m नाम का, ये जो मैंने इनपुट यहाँ पे जो बुलवाया था, m नाम का वेरिएबल है, उसकी टाइप क्या है String. स्ट्रिंग टाइप है, साइज सेम है, बट यहाँ पर 100 क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा, और यहाँ पर 100 क्या हो जाएगा, Integer. इंटीजर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं अपन इसके अंदर। ये चीज हो गई क्लियर, ये प्रोग्राम क्लियर हो गया। Yes, sir. ओके, तो अब Yes, मैं इसमें sir. देखता हूँ कि ये जो मैंने इसको इंटीजर कन्वर्ट किया, इसका मैं एक स्क्रीनशॉट लेकर के रखता हूँ ताकि तुम कन्वर्ट कर पाओ, है ना। ये ठीक है, अच्छा ये कौन है, ये जो भी है किसका नंबर था, ये लैपटॉप की डिटेल किसने पूछी थी मेरे से, हर्षल मेहता था शायद, हाँ हर्षल शर्मा था। चलो ये स्टोर हो गया आपके पास में, ठीक है। तो अब इसको मैं चेंज करके देखता हूँ, जैसे मैंने ये जो इंटीजर में इसको जो कन्वर्ट करा, अगर हम ऐसा नहीं करते और फिर मैं इसको इस तरीके से करता, c इक्वल्स टू m प्लस n, और मैं इसको c को प्रिंट कर देता, तो अब क्या होता मेरे पास में, प्लीज एंटर एनी नंबर टू ऐड, Yes, ma'am. लिख देता 46, फिर एंटर करता प्लीज एंटर अनदर नंबर, मैं लिख देता 56, और मेरा एडिशन आ जाता English. 5646। फर्क पता चल रहा है दोनों में क्या है। Yeah, ma'am. Yes, sir. स्ट्रिंग को अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो ये जो जितना भी आप ये 45 60 Yes, ma'am. कुछ भी लिखोगे, ये सब कुछ आपका स्ट्रिंग कहलाएगा। उसके लिए एक सेंटेंस हो जाएगा, वो एक कैरेक्टर हो जाएंगे उसके लिए कि ये 4 और 6 ये उसके पास में स्ट्रिंग हो जाएगी। अब इनके जब आप एडिशन करोगे तो कैसे परफॉर्म होगा चीज, 5 6 4 6, ओके। Yes, sir. इसीलिए हमको उसको क्या करना पड़ा था, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ा था, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके शो कर दिया। ओके, इसको एक और बार रन करके दिखाता हूं मैं। ये मैंने रन करा, अब इसमें भले ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज एंटर एनी नंबर टू ऐड, वो मैंने नंबर तो मेरे समझ के लिए बोला है क्योंकि मुझे नंबर्स का एडिशन करना था। अब मैं इसमें अगर इस तरीके से लिखूं आशुतोष, है ना, और उसके बाद में मैं सेकंड नंबर जो देना है मुझे वो मैं लिख दूं लोखंडे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लोखंडे आशुतोष। ये चीज ध्यान रखना कि जो सेकंड टाइम में जो आप इंसर्ट कर रहे हो वो वाला आपका पहले आ रहा है ना। ये एक चीज दिमाग में रखने वाली है। इधर देखो, और कोडिंग में अभी क्या हो रहा है, हमारा जो सेकंड इंटर कर रहे हो, सेकंड वाले को हमने m पहले लिख दिया है, n को बाद में लिखा है। इसको मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ n प्लस m,
इसको जब मैं एंटर करता हूँ पर फिर मैं इसका फिर से यहाँ पर मैं कोई वैल्यूज इसको देता हूँ आशुतोष और नेक्स्ट देता हूँ लोखंडे। तो ये क्या लिखा आ रहा है, अब लिखा आ रहा है आशुतोष प्लस लोखंडे। पहले वाले में क्या आ रहा था, हम m प्लस n कर रहे थे, सेकेंड वाली वैल्यू Yes. फर्स्ट वाली वैल्यू से ऐड कर रहे थे, इसीलिए सेकेंड में जो मैंने लोखंडे लिखा वो मेरा पहले शो हो रहा था, आशुतोष बाद में शो हो रहा था। अब मैंने क्या करा, n पहले लिखा और m बाद में लिखा। तो कितना कंपाइलर ध्यान रखता है। आ रहा है चीज समझ में, क्लियर हो रही है? Yes, sir. sir. ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है मेरे हिसाब से। कल के लिए Yes, हम sir. जो भी डाटा टाइप्स है उसको हम और क्लियर करके देखेंगे। ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम था, इसमें एक दो चीजें और ऐड करनी है हमको। जैसे मैंने अभी एडिशन का बना के भेजा है, ऐसे ही आप मुझे मल्टीप्लिकेशन का भी बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या आप ये सी की जगह आप एक और ले लो, मल्टीप्लिकेशन वाला वेरिएबल ले लो, MUL वाला, इक्वल्स टू n क्रॉस n। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन का। प्रिंट जो आपने एक ऐसा करा हुआ है, इसको आप एक और प्रिंट कर दो, ये यहाँ पर लिख दो आप इसको, MUL प्रिंट करना है आपको, और यहाँ पर आप लिख दो Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन इज। ठीक है, आ रही है चीज समझ में? Yes, sir. है ना, Yes. जो भी रहे कर देना इसको। ओके सर। प्रिंट फंक्शन कैसे काम कर रहा है ध्यान में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। यस सर। डबल कोर्स के अंदर अगर आप कुछ भी लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट होगा, और डबल कोर्स के बाहर अगर आपको कुछ भी आपका वेरिएबल या कुछ भी प्रिंट करवाना है तो वो आप कैसे करोगे, ऐसे सी आपको बाहर लिखना पड़ेगा। इसके अलावा भी देखो, ये सी के बाद में भी अगर मैं लिखूं सॉल्ड, तो ये अगर इसको मुझे रन करना हो तो ये चीज हटानी पड़ेगी, एरर बता देगा। ये मुझे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ये मल्टीप्लिकेशन वाला एरर बता रहा है। देखो, अच्छा इंटरप्रेटर का एग्जांपल देखो तुम फिर से, क्या हुआ, उसने चला दी लाइन, ये उसने लाइन चला दी, ये भी चला दी, ये भी चला दी, और इन सब के हमको क्या करा, उसने इनपुट भी लिए, सब कुछ किया, और फिर जब यहाँ पे एरर आया तो ओनली उसका एरर आपको शो करा उसने। ठीक है, तो इंटरप्रेटर समझ में आ रहा है किस तरीके से उसने Yes, sir. को यूज करा। देखो, ये यूर एडिशन इज 555, मतलब ये यहाँ तक की जो वैल्यूज है ये उसने रन कर दी। आ रहा है, दिख रहा है आपको? Yes, Yes, sir. sir. है ना, और जहां पे उसको एरर आया इस वाली लाइन में, क्योंकि उसको ये MUL नाम का वेरिएबल ही मिला नहीं, उसको MUL नाम का वेरिएबल ही नहीं हमारे प्रोग्राम में, तो वहां पर फिर उसने उस चीज को एरर शो कर दिया। ठीक है, और ये देखो आपने यूर एडिशन इज 555 और सी के बाद में आपको सॉल्ड जो आपने जो लिखा था वो भी आपका सॉल्ड यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो ये प्रिंट फंक्शन को आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। जो भी आपको लिखना है वो आप डबल कोर्स में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में कितने भी कॉमा लगा के कितने भी डबल कोर्स लिखो, नंबर लिखो, कुछ भी लिखो, नो प्रॉब्लम। ओके, एक ऑप्शन आपके Yes, पास sir. मेंशन करने का ये भी है, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, प्रिंट n प्लस n। ये जो मैं एडिशन ऊपर कर रहा हूँ इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, डायरेक्टली मैं प्रिंट उसके अंदर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया मेरे लिए ऑप्शन इज इंटर एनी नंबर टू ऐड, तो मैंने लिख दिया 45 और कोई नंबर 65। देखो 45 65 ऐड हो गया। ये स्पेस इसलिए क्योंकि मैंने स्पेस छोड़ी थी। आ रही है चीज समझ में? तो Yes, प्रिंट Yes, sir. sir. फंक्शन आपको कितने सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है। किसी भी तरीके से आप प्रिंट को अपने सजा सकते हो, किसी भी तरीके से आप अपना जो प्रिंट आउटपुट यूजर को प्रोवाइड कर सकते हो, उसको डिजाइन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। ये मुझे अगर इसको वेलकम लिखना है, इसके अंदर मेरे को कोई डिजाइन देनी है कि ये भाई साहब हम आपको डिजाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो तुम इसको, तो आप कर सकते हो इसको। ठीक है, ये भी आपको एरर नहीं देगा। आ रही है चीज समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes. इसीलिए पाइथन को इजी कहा जाता है। देखो 3 लाइन के अंदर आपके प्रोग्राम हो गए। यस। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, और
वैसे भी देखो सेकंड मीटिंग भी 1 मिनट ही बाकी है, हो गया बहुत, 1 घंटे से ज्यादा का Yes, सेशन sir. हमारा। चीजें क्लियर है तुम सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम में से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। क्या होता है कि जैसे अभी तुम जो बच्चे सी पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को तुम बोल दोगे कि अरे हमको तो हमारे पाइथन वाले सर एक्स्ट्रा भी पढ़ा रहे हैं, और जो भी तुमको बोलना है तुम बोल दोगे। अब वो सी वाले बच्चे क्या करेंगे, अपने फैकल्टी से जाकर के रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमको भी पढ़ाओ आप, है ना। और फिर का हमारा क्लास जो मिस हो गई थी, कल वाली जो मिस हो गई थी, इसलिए मैंने ये वाली आज की क्लास तुम्हारी रख ली है। बाकी फिर अभी मैं एचओडी सर से पूछ लूंगा कि अब मैं ऐसी क्लास ले सकता हूँ क्या। अगर उन्होंने यस बोल दिया तो फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, वरना फिर मैं तुमको बताता हूँ जैसा भी रहे। ठीक है, ओके सर, Yes, sir. थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, Yes, sir. बाय।